हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल और मैं आज आपसे कुछ मन की बात करना चाहता हूँ। अभी मध्य प्रदेश में माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ में जो है वो एक व्यक्ति विशेष के रूप में, परिवार विशेष के रूप में चंबल में घूमने का सौभाग्य मिला। चंबल की जनता का बहुत सारा प्यार मिला और राजपाल की परिभाषा है कि सर्वसंभाव पार्टी के निर्माता और सर्वसंभाव संगठन का सपना है कि विश्व में अगर 750 करोड़ लोग हैं तो कम से कम 75 करोड़ लोगों को, हर देश के लोगों को उनकी भाषा में उनकी इतनी अच्छी काउंसलिंग करें, परिवार के रूप में, रिश्ते के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, कि कम से कम 75 करोड़ बच्चे जो हैं वो अपने अपने देश का अपनी अपनी भाषा में संविधान रटे हुए मिले। जो संसार हमें गिफ्ट में मिला है, इसको हम लोग इसकी इज्जत करें और नेचर के रूप में जो भी चित्रकार है जिसने हमारी आंखें बनाई हैं, हम उसका सम्मान करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये तो एक बूंद ब्लड आज तक संसार में विज्ञान भी नहीं बना पाया। हम रोटी खाते हैं, कैसे ब्लड में और पानी में बदल जाता है हमें पता नहीं है। राजपाल यादव जिस परिवार में पिछले 20 साल से जाते हैं, राजपाल को नहीं मालूम उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका कुनबा क्या है, वो कौन से समुदाय का है। जिस घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोगों के दिल में खुशी की तरंग आ जाती है हमारी 4 लाइनें सुन के, और उनका अगर खून हम बना नहीं सकते, अगर उनका खून अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होने लगे, तो इससे बढ़िया राजपाल के लिए और सौभाग्य की कोई बात नहीं है। और दूसरी एक और बात है कि जब बचपन से सपना देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मरना हमें मालूम नहीं है, जीना हमें मालूम नहीं है, और कब किसकी आंखें बंद होंगी जब वो मालूम नहीं है। राजा भोज ने कहा था कि सब कुछ जब यहीं छूट जाना है, जब कुछ साथ नहीं लेके जाना है, तो फिर परवाह क्या करनी है, फिर क्या यहाँ पे घबराना है और क्या यहाँ पे छिपाना है, क्या यहाँ पे बताना है। यहाँ तो सब कुछ अपनाना है। जो भी गिफ्ट के रूप में जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियाँ और जानवर और पक्षी और इंसान मिले हैं, वो हमने नहीं बनाए हैं, वो नेचर ने, किसी ने तो बनाए हैं। मैं उस गॉड की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे कलाकार के रूप में, मैंने सुना था कि चंद्रगुप्त झोपड़ियों में पैदा होते हैं, लेकिन मैं अपने आप का खुद गवाह हूँ कि एक झोपड़ियों में कलाकार कैसे पैदा होते हैं वो राजपाल कल्पना नहीं कर सकते। वो कोई तो कलाकार है जो राजपाल जैसे कलाकार पैदा कर देता है, जो झोपड़ियों में से निकल के और चारों तरफ मेढकों की टर-टर और कुत्तों की आवाज सुन के, रात की सनसनाहट सुन के और झिंगुरों की आवाज सुन के रात के अंधेरे में, और कैसे मुंबई, बोलते हैं कि एक माँ ने जन्म दिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर कुड्रा की जन्मभूमि, और एक माँ है मुंबई महाराष्ट्र जिसने पूरी दुनिया में राजपाल के नाम को, आज 750 करोड़ लोग हैं तो 500 करोड़ बाई नेम जानते हैं। मैं इसका बहुत तहे दिल से सौभाग्यशाली हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे एटीट्यूड मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ग्रेटिट्यूड की बहुत अच्छा आभास है। मैं जितना सफलता रखता हूँ उससे ज्यादा मन में कृतज्ञता रखता हूँ। और दुनिया के लगभग, मुझे जहां तक अंशज और वंशज की बात करें, पूरी दुनिया ने जिसको, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, जिसने कृष्णम वंदे जगत गुरुम को माना है, और कृष्ण ने ही सत्य को स्थापित किया है और असत्य को विस्थापित किया है, तो अगर हम उसके अंश हैं तो लोग बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है अपने पूर्वजों से या किताबों से या अपने परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी, जिनके साथ 20 साल हमने जो है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, राष्ट्र कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु, हमें अपने हर आदमी के, हर जो क्लास के आदमी के साथ में एक अपनी क्लास बनाने का मौका मिला है। बोलते हैं सब, अब जो जिस कुनबे में पैदा हो गया वो उसका सौभाग्य है, और आगे कौन किस कुनबे में पैदा होगा वो किसी को पता नहीं है।
लेकिन यदुवंशी होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा सुना है कि अंश अंश से वंश बनता है और जो हर वंश को पूजे वो यदुवंश होता है। तो मैं उस यदुवंश का उपासक हूं, साधक हूं, जो वसुधैव कुटुंबकम की पराकाष्ठा को समझता है, उसकी गंभीरता को, उसकी गहराई को समझता है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात शेयर करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी जब स्थापना हुई थी, अगर उसकी रिसर्च करके देख लिया जाए तो उसमें जल उसके उस पौधे पर पानी डालने वाले यादव लोग थे, उसके माली के रूप में, उसका झंडा और डंडा पकड़ने के रूप में। दोस्तों, मैं आपको आज अपनी एजुकेशन जरूर बताना चाहूंगा कि मैं अपने गांव कुंडरा में कक्षा 5 तक पढ़ा, फिर कक्षा 6 में सुनासीर नाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा वहाँ पढ़ा, और फिर उसके बाद जो है 2 साल संजय गांधी माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल ढका घनश्याम पढ़ा, फिर सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहांपुर जो है वहाँ 3 साल पढ़ा, फिर उसके बाद 1 साल राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहांपुर में पढ़ा, फिर 2 साल मैंने 29वें बैच में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर का मैं 29वें बैच का पास आउट हूं, जिसको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाता है। उसका 2 साल का मैंने अप्रेंटिस में पैसा हमारे ऊपर खर्च हुआ। उसके बाद भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ 2 साल स्टेट स्कॉलर रहा, उसमें जो है माननीय सचिवालय ने हमारा खर्चा उठाया। उसके बाद 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में हमें एडमिशन मिला, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है। 3 साल मुझे नेशनल स्कॉलर का वजीफा मिला। उसके बाद मैं पैरेलल कोरोनेशन आर्ट थिएटर में शाहजहांपुर में जब तक पढ़ाई करता था, शाम को मैं 7 साल मैंने थिएटर किया है। 1 साल मैंने शाहजहांपुर में रामलीला मंचन किया है, अंगद का रोल किया है, जिसमें मेरा उसी रामलीला से मुझे पैर जमाने की आदत पड़ी, जिसमें 10 बार चोट खाई, 10 बार हार पटखनी लगी, लेकिन अखाड़ा कभी भी नहीं छोड़ा। और उसी हार के बीच में बाय ग्रेस ऑफ गॉड और दद्दा जी, जिनकी वजह से जो है 50 बार जीत का तिलक भी माथे पर लगा। और ये लगभग 10 साल का थिएटर और इसके साथ में 5 साल की ट्रेनिंग, और उसके बाद थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने मुझे जंगल में बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल से लॉन्च किया। और आज 20 साल में लगभग रिलीज अनरिलीज 200 फिल्मों में काम कर चुका हूं, जिसमें एक जो है वो हॉलीवुड की है। और माननीय मैं एजुकेशन आप लोगों के आशीर्वाद से, जो कॉमेडी एक मस्खरागिरी है, वो तो मेरा एक शौक है, मेरा एक मनोरंजन के प्लेटफॉर्म पे मुझे IPL खेलने में बहुत मजा आता है। लेकिन आप विश्वास करिए कि आप हमें कितना गंभीर समझते हैं हमें पता नहीं, लेकिन मैं परमात्मा को रोज उठ के सब एक नेचर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे बड़ी गंभीरता से पैदा किया, और उस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभाना जानता हूं, चाहे किसी भी तरीके से हो। लेकिन जिस अखाड़े को ज्वाइन किया उस अखाड़े को कभी छोड़ा नहीं। और आप सबसे बस यही विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारी कुंडली बनाने से पहले जो कुछ % लोग हैं वो अपनी कुंडलियों पे अगर ध्यान दोगे तो शायद इस कुंडली से कुछ प्रेरणा मिलके आपको भी विश्व की मुख्य धारा से जुड़ने का सौभाग्य मिले। और मैं विश्व की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। राजपाल यादव जो है सेवा के रूप में समर्पित कर चुका है 100 दिन विश्व के लिए, जिसने मुझे मेरा चेहरा लोगों के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका प्यार आशीर्वाद दिलवाया, जिसकी वजह से मैं हूं, वही मेरी असली संपत्ति है। और एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिसका संसार ने अपने आप में कद बना दिया होता है, और कद वो होता है जिसके सामने पद बहुत छोटा होता है। पद आता है जाता है, लेकिन कद किसी भी, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, बदनाम हो चाहे आबाद हो चाहे बर्बाद हो, कद रहता है। कद को कोई मिटा नहीं सकता, क्यों कद होता है उसको परमात्मा निर्मित करता है। उस पर भी भरोसा करें। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, सारे यदुवंशियों को, पूरे विश्व के यदुवंशियों को, कि राजपाल के कर्मों के हाथों द्वारा जो भी कर्म होगा,
उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चे से लेके बूढ़े सबकी रोटी का कहीं न कहीं जोड़ होगा और बगैर स्वार्थ होगा। क्योंकि मुझे साल में 200 दिन बूटी, जब मैं 200 दिन शूटिंग करूंगा तो मुझे मालूम है कि हर साल 12 महीने होते हैं और एक महीने में एक सप्ताह भी दिया तो 84 दिन जो है, 6 दिन और जोड़ता हूं, 90 दिन अपने देश और दुनिया के लिए जिसने मुझे प्यार दिया उसकी सेवा के लिए जरूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार में विश्वास करते हैं। मैं तहे दिल से और एक बात बता दूं आपको, मैं वो यादव नहीं हूं कि आप कहें कि हमारी फिल्में आप बंद करवा देंगे, हमारी फिल्में नहीं देखेंगे। तो समाजवाद के ठेकेदारों, मैं निरहुआ नहीं हूं। अंश अंश से एक एक करके मैंने अपने आप को सींचा है और परमात्मा की कृपा पात्र कंप्लीट इंसान हूं। और मैं मुझे अपनी तरीके से जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियों में जीने का हक है। और अगर अच्छे काम के लिए जहां जिसने बुलाया है, हर पार्टी के साथ मैं गया हूं, चाहे मनीष सिसोदिया का स्कूल हो, चाहे अखिलेश जी के साथ जब भी जुड़ने का मौका मिला हो, चाहे मायावती जी के, सतीश मिश्रा जी के साथ मिला हूं, बड़ी सभ्यता से मिलता हूं। और चाहे बीजेपी के लोगों के साथ बड़ी सभ्यता से मिलता हूं। और हर पार्टी का क्योंकि हर पार्टी से मेरा एक राजनीतिक नाता हो सकता है, लेकिन हर पार्टी से मेरा पारिवारिक नाता इसलिए है कि मैं 20 साल से सबके बच्चों और बूढ़ों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए और अपने देश के, में विश्व के, संसार के उन यादवों से छोटे भाई के रूप में, भतीजे के रूप में, बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में प्रार्थना करता हूं कि देश की, दुनिया की मुख्य धारा से जुड़िए। मुख्य धारा से जुड़ने में बहुत अच्छा है, क्योंकि आज पूरा संसार एक परिवार हो चुका है। हम छोटी छोटी बातों में फंस के, ये उसके साथ क्यों चला गया, वो उसके साथ क्यों चला गया, इसमें हम बिखरे हुए रहेंगे। और अगर हम योग के पुजारी हैं, हम संसार के पुजारी हैं, हम कृष्ण के पुजारी हैं, तो अपने दिल के दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए हर संसार के हर इंसान के लिए खोल दीजिए, जो अपने देश की भलाई के लिए बगैर किसी मतभेद के साथ अपने देश को विश्व में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। चाहे किसी भी तरीके से देश का नाम संसार के चाहे योगा के रूप में हो, चाहे विदेश नीति के रूप में हो, चाहे अपना स्वाभिमान रखने के रूप में हो, एक नागरिक के होने के नाते मैं 130 करोड़ के बच्चे का एक एक का सम्मान करता हूं, लेकिन बगैर किसी अभिमान के, बड़ी विनम्रता के साथ, बगैर किसी स्वार्थ के साथ। क्योंकि जिस आदमी का अगर संसार में जिसका सिलेक्शन हो चुका हो, उसको ना इलेक्शन की जरूरत है, ना उसको सिलेक्शन की जरूरत है। ना दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो राजपाल ने देखा नहीं है, और दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो राजपाल ने झेला नहीं है। दुख अगर मेरा गहना है तो मैं अपनी जिंदगी में हार को गले का हार मानता हूं, और उसमें कर्मशील पुरुष के रूप में, कर्म योगी के रूप में, कला योग के रूप में मैं इसी हारों से माथे पर तिलक लगाने का शौकीन हूं। इसलिए हमेशा क्रिएटिव अखाड़े में रहने की कोशिश कर रहा हूं, और सर्व संभाव के माध्यम से फिल्म सिटी हो, चाहे मानवता के रूप में अपने प्रदेश, अपने देश और पूरे संसार के टॉप 11 में जो मानवतावादी प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, उनका मैं अपने आप को परमानेंट सदस्य मानता हूं। तो मेरे यदुवंशियों, राजपाल को आपसे कोई लालच नहीं है, लेकिन राजपाल आपके खानदान के हैं, आपके अंश के हैं, आपके वंश के हैं। अगर राजपाल की 20 साल की कला जो पूरे संसार में, अगर पूरे संसार के लोग उसको कलाकार मान सकते हैं, तो उसका अंदर जो एक मशखरे के रूप में एक हर आदमी के अंदर एक मशविरा रहता है, तो राजपाल के अगर मशविरे पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच के बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग पूरे विश्व के माथे के तिलक बन सकते हैं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। जो मुझे गाली देते हैं उनको मैं बहुत प्यार करता हूं,
क्योंकि वो भी कहीं न कहीं मुझे अंश से प्यार ही करते हैं, तभी गाली देते हैं। और जो मुझे आशीर्वाद देते हैं उनको भी मैं सभी साधकों को प्रणाम करता हूं, सभी बाधकों को प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहता हूं कि राजपाल की जिंदगी भगवान कृष्ण डिजाइन कर चुके हैं और वो शंकर के गंधर्व हैं और वो इस नेचर के पुजारी हैं। उनको क्या करना है वो आपसे सलाह की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी करनी में अच्छा कुछ लगे, आप बगैर किसी स्वार्थ के रख सकते हैं, और आपको बुरा लगे तो मैं आपसे माफी का हकदार हूं। लेकिन यही आफ्टर कोरोना में सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जिए, अपने अपने तरीके से जिए। कोई किसी पे आप उंगली उठाने से पहले कबीर के उस दोहे को जरूर आप झांकिए कि आप अपने अंदर क्या हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर क्रिटिसिज्म को बचपन से झेलने का आदी हूं, और लेकिन मैं अपने तरीके से जिंदगी जीने का भी आदी हूं। और मैं अपनी जिंदगी कंप्लीट परमात्मा परम पूज्य दद्दा जी के चरणों में समर्पित करता हूं, और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिले। हम जो भी अपने तरीके से अपना प्लेटफॉर्म, चाहे सेवा के रूप में हो चाहे कला के रूप में हो, कोई भी इन हाथों से ऐसा काम करने की हमेशा कोशिश करूंगा कि जिसमें हमारा देश का जो अंश है, विश्व का जो अंश है, उसको फायदा हो, और हमारा जो वंश है उसका कोई कभी नुकसान ना हो। उसका परचम हमेशा पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, राजपाल के कर्मों से, राजपाल की आवाज से, राजपाल की नीतियों से, राजपाल की नीयत से। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच, आपका राजपाल।